हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का दिन शुरू होता है, मतलब काफी सारी चीजें हो चुकी हैं क्लाउड किचन में। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लाउड किचन ओपन हो चुका है, बट ये सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक हमने क्या क्या चीजें की, किस तरीके से की। तो भाई आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हमारा जो टेबल है वो बन चुका है, जिसके ऊपर हम सारी चीजें रखेंगे। अभी हम बैठे हैं एक आंटी के पास, जहाँ पे हम उनको पूरी चीज समझा रहे हैं कि हमें ना एक चटाई बनवानी थी, जिससे हम अपने किचन को कवर कर सकते हैं, जो लकड़ी की बनती है। तो आंटी ने कहा कि उसकी जगह आप बांस के बैम्बू का पूरा ही एक वॉल बनवा लो। वो बैम्बू की वॉल एक जाली की तरह भी काम करेगी और मतलब उसमें से थोड़ा दिखता भी रहेगा और आपका किचन ढका भी जाएगा। तो आंटी से हमने डील फाइनल की एंड हमारा सिर्फ इतना मकसद था कि लाइक अगर कस्टमर आ रहा है शॉप के अंदर तो उसको थोड़ा थोड़ा किचन विजिबल हो, ज्यादा ना हो। हम बांस के बैम्बू की जो चटाई है वो बीच में लगा देंगे, वो एक वॉल टाइप काम करेगी। और इसको लगाने का सबसे बड़ा मोटिव था कि पैसे बचाना, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें पूछी। एल्यूमिनियम की वॉल पूछी, वो भी बहुत ज्यादा महंगी निकली। उसके बाद हमने प्लाई का काम सोचा, वो भी महंगा निकला। तो हमें लगा कि ये बांस वाला काम ठीक है। ये बैम्बू की जो सारी कॉस्टिंग है वो पड़ेगी अराउंड हमें 5,000 रुपए तक की। उसके बाद हम किचन में पेंटिंग का काम शुरू करवा देते हैं। सुबह सुबह 2 बंदे आके पेंटिंग शुरू कर देते हैं। पहले तो हम दोनों खुद ही करने वाले थे पेंटिंग को, बट उसके बाद हमें लगा पेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो इसमें बहुत ज्यादा धूल धुआं उठता है, दीवार को अच्छे से घिसा जाता है, और ये चीज एक अच्छा पेंटर ही अच्छे से कर पाता है। तो हमने ये डिसाइड किया जहां तक किचन होगा वहां तक हम ग्रे कलर करवाएंगे, और बाहर की साइड जहां पे कस्टमर खड़ा हो सकता है वहां पे हम पर्पल कलर करवाएंगे। तो सुबह सुबह पेंटिंग का काम शुरू हो जाता है एंड दोपहर को मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने तन्नू को फोन कर दिया था, वो मेरा खाना लेकर आ रही थी रास्ते में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज भी बताना चाहूंगा कि लाइक किचन में काम करके और बाकी ये सारी चीजें करके ना एक्चुअली में होता ये कि स्किन का बुरा हाल हो जाता है यार। और मेरी स्किन को ड्राइनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें मिला इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन। तो रेगुलर सोप्स हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फेस और बॉडी के ऊपर लोशन यूज करना पड़ता है। मैंने और तन्नू ने एक स्किन मीटर मंगवाया, जिससे हमने स्किन की क्वालिटी टेस्ट की एंड तन्नू की तो स्किन फिर भी ठीक आई, बट मेरा तो बुरा हाल था यार। वहां पर रेड कलर का इंडिकेशन आने लगा, इसका मतलब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। स्पेशली मेरे ईयर के आसपास का जो एरिया है वहां पर तो ड्राइनेस साफ दिखाई देती है। तो ये चीज अगर आपके साथ भी होती है तो आप हमारी तरह यूज कर सकते हैं मामा अर्थ मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। ये एक परफेक्ट 2-in-1 सॉल्यूशन है, जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा। इसका मतलब है सोप भी और लोशन भी। तो यहाँ पर आपको इसके 2 वेरिएंट मिल जाएंगे। सबसे पहला है मामा अर्थ विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप और दूसरा है मामा अर्थ उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। तो यहाँ पर मैंने यूज किया विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप और तन्नू ने यूज किया उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। तो इसने मेरी स्किन को एलिमिनेट किया और मेरी स्किन में एक ग्लो आया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने फेस को वेट किया अच्छे से एंड उसके बाद मैंने सोप को यूज करना स्टार्ट किया और तन्नू ने भी सेम प्रोसेस किया। और हमने एक बात का ध्यान रखा कि सोप को हमने अच्छे से अप्लाई किया, जैसे हम नॉर्मली नहाते हैं उसी तरीके से आपको यूज करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और तो और हमें मामाअर्थ की एक और बात अच्छी लगी, जब भी आप मामाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक करते हैं। लाइक मामाअर्थ का गोल है कि 2025 तक उनको 1 मिलियन ट्री प्लांट करने हैं। मतलब यार एक अच्छी वाली फीलिंग आती है जब हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं और साथ ही हम एनवायरमेंट को बचाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड है, रिच लेथर एंड नेचुरल फ्रेग्रेंस देंगे आपको, और डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो हमने बाद में इसका रिजल्ट देखा एंड रिजल्ट काफी ऑसम था। मतलब जो रेड इंडिकेशन मेरे स्किन को लेके आ रहा था वो दोबारा नहीं आया एंड स्किन में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखी। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों जब अपनी स्किन को टच कर रहे थे तब भी एक फीलिंग आ रही थी अच्छी वाली। तो भाई हमारे लिए तो इस चीज ने काम किया है। बाकी अगर आप भी यूज करना चाहते हैं, आपको भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो है तमन्ना 2024। इसको यूज करके आप मामाअर्थ की वेबसाइट या फिर ऐप से 20% तक ऑफ पा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका और नियर बाय स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे। तो ट्राई जरूर करना, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे किचन का सारा सामान पहुंचाना था, तो आधा सामान मेरे पार्टनर के घर पे पड़ा हुआ था और आधा सामान मेरे घर पे। तो गाड़ी में भर के सारा सामान, जैसे कि ओवन और बाकी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मेरे को किचन पे आज के आज पहुंचानी थी, क्योंकि आज पेंटिंग का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट हमें चीज़ें सेट करनी है किचन के अंदर, जो भी हम घर से लेके आए थे। एंड रात को मैं फ्रिज भी ले आया था। OLX पे मुझे एक वकील मिले जिनके घर पे फ्रिज रखा हुआ था, उन्होंने अपना नया फ्रिज लिया है। एंड भाई साहब ये फ्रिज ना आज भी हमें नचा रहा है। मतलब सीरियसली कभी कभी ना सस्ती चीज़ें बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ जाती हैं। एनीवे सारा सामान रखने के बाद
बाद हमने शुरू करवा दिया काम। जो हमने बैम्बू की वॉल बनवानी थी उसका पूरा काम शुरू करवा दिया। किचन में कारीगर आ चुके थे एंड ये देखो आप, बांस का जो पूरा बैम्बू का स्ट्रक्चर है वो ऐसे आता है। इसको जस्ट ये मोड़ के लेके आते हैं और उसके बाद सीधा करके कटिंग करते हैं कि लाइक कितना बैम्बू लगेगा। और ये काम ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे लगा कि आसानी से सारा काम हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा आसान काम था नहीं है। 3 से 4 लोग लगे थे इसको सेट करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जितने भी बांस के बैम्बू हैं वो सब जुड़े होते हैं तार से। ठीक है, जैसे हम कपड़े में सिलाई करते हैं वैसे ही तार से इनको सिला जाता है। और ये 4-5 लोग थे, तभी भी ये पूरा अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था शॉप के अंदर, क्योंकि वैसे तो ये पूरा कंप्लीट था जितना हाइट और लेंथ का चाहिए था। बट होता क्या है कि बांस के बैम्बू को जब फोल्ड करते हैं तो उसके जो तार है वो बैंड हो जाते हैं और ऐसे में उनकी पूरी लेंथ खुल ही नहीं पाती। तो इन भाई ने मेरे को बोला था कि 1-1.5 घंटे का काम है, बट इस काम को करने में 5 से 6 घंटे लग गए। 5 से 6 घंटे में बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ये पूरा काम हुआ। सब लोगों ने मुश्किल से इसे खींच कर दोनों दीवारों की तरफ मिलाया और उसके बाद कील ठोककर अच्छे से बैम्बू को लगा दिया। इससे कि हमारे किचन का फ्रंट जो है वो पूरी तरह से कवर हो चुका था एंड हल्का हल्का किचन विजिबल भी था, जो बिल्कुल सही था। बट यहाँ पे इन लोगों ने गड़बड़ कर दी। मैंने इनको बोला था कि जो आप दरवाजा छोड़ोगे इसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा 2 फुट का होना चाहिए, 2 फुट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 6 फुट उसकी लंबाई होनी चाहिए। बट इन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 फुट का दरवाजा छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं खाना लेने गया था उसी टाइम पे ये सारा काम हो गया। एंड यार मेरे को इतना वो लग रहा था ना कि मैं थोड़ी देर के लिए गया था और ये सारा काम मतलब इतना बकवास हो गया, क्योंकि वो दरवाजा बहुत ही ज्यादा चौड़ा लग रहा था। तो इन्होंने दोबारा से बैम्बू काट कर उसको अच्छे से ठीक किया और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है पूरा किचन। मतलब बैम्बू से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही है और किचन कवर भी हो गया। यही चीज हम चाहते थे। बाकी उस दिन हमारा बैम्बू वाला काम कंप्लीट हुआ और अगले दिन हमारे लेटर्स लगने थे। मतलब जो हमारा शटर है उसके ऊपर हमारे ईट एंड बाइट का नाम लिखा जाना था एंड उसके लिए हम कंफ्यूज थे कि क्या करें, क्या हम इसका सोल्यूशन निकालें जो सस्ता भी हो और अच्छा भी दिखे। मतलब जो लेमिनेशन चढ़ाई जाती है बाइक्स और गाड़ी के ऊपर, उनके पास हम गए। उनको हमने बोला कि कुछ लेटर्स आपको काट के देने हैं, क्योंकि फ्लैक्स में लगवाना नहीं चाहता था। लेटर्स अगर लाइटनिंग वाले हम लगवाते तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे। तो हमें लगा कि ठीक है, हम स्टार्टिंग में एक काम करते हैं, हम अपने शटर के ऊपर नाम लिखवा देते हैं, वो भी लेमिनेशन वाले पेपर से। तो हमने यही किया। ये लेटर हमें सिर्फ 1000 रुपए के पड़े। और जिस टाइम पे मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया था 5 साल पहले, उस टाइम पे पता है कितने के लेटर्स लगवाए थे मैंने? जो लेटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वाले लेटर थे। ठीक है, एलईडी लाइट वाले बोर्ड हमने लगवाए थे एंड ये 20,000 के हमें पड़े। तो भाई किचन में इतना महंगा काम कभी मत करवाओ जब तक किचन चल ना जाए। तो वो ट्रिक मैंने अपनाई एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ 1000 रुपए में अपना ईट एंड बाइट लिखवा लिया। अब हमारी सारी चीजें सेट हो चुकी थी। थोड़ा बहुत अंदर की लाइटनिंग का काम था, फैंस लगवाने थे क्योंकि यहाँ पर वॉल फैन काम करेंगे। और ये देखो फ्रिज का कबाड़ा, मतलब कुछ दिन ये सही चला। अब इसके अंदर ना आइस जमनी शुरू हो गई। मतलब इसके नीचे डीप फ्रीजर है, ऊपर फ्रिज है। तो ऐसे में जो ऊपर वाला फ्रिज है वो कूलिंग ही नहीं कर पा रहा। सारी आइस जो है वो इसकी मोटर के अंदर नीचे ही जमती जा रही है। और इसी चीज का हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि मतलब क्या चीज है। हमने 1-2 इलेक्ट्रिशियन से इसको दिखाया भी है, बट अभी तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। और हम कंफ्यूज हैं कि यार कहीं नया ना लेना पड़ जाए हमें। मतलब ये फ्रिज में हमें 7,000 रुपए का पड़ा था और जिस टाइम पे हमने लिया था उस टाइम पे सही काम कर रहा था, बट अभी इसके अंदर बहुत ही बुरा काम है। दिन में 1-1.5 घंटा फ्रिज को बंद करो, उसके बाद दोबारा से ऑन करो। जब वो आइस पूरी पिघल जाती है उसके बाद ये कूलिंग करना स्टार्ट करता है, वो भी थोड़ी बहुत। तो यार आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को पता है तो। हम तो इसे दिखा भी चुके हैं और सारा काम कर चुके हैं, बट ये कुछ कामयाब नहीं हो रहा। उसके बाद जैसे ही हमने लाइटनिंग का काम करवाया तो यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आने लगी। मैं जब भी किचन में कैमरा ऑन करता हूँ अजीब तरह की ब्लैक पट्टी आने लगी। मतलब ऐसे तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा और आप लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो भी देखी होंगी जहां पर ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है बार बार। और इस चीज को ठीक करने के लिए हमें लगा कि ज्यादा लाइटनिंग की जरूरत है। हमने एक बहुत बड़ी मरकरी लाइट भी मंगवाई, बट उससे भी वो चीज ठीक नहीं हुई। बट एट द एंड मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि यार कैमरा में ये फ्लैक्स जो आ रही है इसका क्या रीजन है, क्यों ये ब्लैक कलर की पट्टी आ रही है। तो वहां पे कुछ पिक्सल का इशू था। मतलब जो फ्रेम पे शूट करते हैं हम कैमरा में, तो उसको मैंने चेंज किया और जैसे ही मैंने उसको चेंज किया ना वो पट्टी बिल्कुल गायब हो गई। मेरी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल नॉर्मल आने लग गई। क्योंकि यार वीडियोस तो बनानी है ना, मतलब हम जितने भी व्लॉग शूट करेंगे आप लोगों को एक्सपीरियंस दिखाएंगे, वो भी सबसे एक जरूरी चीज है। और ऐसे में जब किचन में अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, व्लॉग अच्छे से शूट ना हो रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। कैमरा में कुछ फ्रेम की सेटिंग ठीक करनी थी, वो मैंने ठीक की एंड उसके बाद हम कुछ चीजें बनाने लग गए। हम पिछले 3-4 दिन से कुछ ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि यार अच्छे से टेस्ट सेट हो, चीज़ों को अच्छे से हम मैनेज करें। क्योंकि घर पर जब क्लाउड किचन हम चलाते हैं तो कुछ और कॉस्टिंग पड़ती है, घर के बाहर हम चलाते हैं तो कुछ और कॉस्टिंग पड़ती है, राइट। एक्स्ट्रा खर्चे भी ऐड हो जाते हैं। एंड जितनी भी मैं आप लोगों को ये जर्नी दिखा रहा हूँ क्लाउड किचन की, मतलब इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आप लोगों को इतना गारंटीड कह सकता हूँ कि लाइक घर से क्लाउड किचन चलाना और एक अलग
से स्पेस लेके उसको रेंट आउट करके क्लाउड किचन चलाना, स्टाफ को रखना, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल गेम है। इसमें बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ती हैं और इसीलिए हमने थोड़े से अपने टेस्ट को भी और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की कि लाइक कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट चीज मिले, चाहे फिर हम पैकिंग की बात कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी की, सारी चीजें हम अच्छे से करना चाहते हैं और इसीलिए हमने बहुत सारी टेस्टिंग की। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास में ही एक लाइब्रेरी है, कृष्णा लाइब्रेरी, वहां पर अच्छे खासे बच्चे आते हैं, कुछ बैंक्स वगैरह भी हैं। तो ये सब देखते हुए हमें लगा कि किचन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की जरूरत है कि लाइक थोड़ा सा सिटिंग स्पेस बनाना है। पहले हम सिटिंग स्पेस नहीं बना रहे थे, हम सोच रहे थे कि कस्टमर आएंगे, खड़े होकर आराम से खा के चले जाएंगे, बट वहां के बच्चों ने डिमांड की कि थोड़ा सा बैठने का स्पेस आप बना दो ताकि वो लोग कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं, बैठ के अपनी थकान मिटा सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी हमने काम करना है। बाकी क्लाउड किचन ओपन हो चुका है एंड ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है यार। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।